नमस्कार सांग मैंने मु रश्मि आपण मान को स्वागत करछि आम यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड चैनल को। आज आम डीसी 1 रे थिबा डीसी 1 वॉल्यूम 1 रे थिबा ब्लॉक 2 टार कंप्लीट चैप्टर डिस्कशन करिया। तार गोटे मैराथन वीडियो वाला रहइबो। आपण माने फास्ट रो एंड पर्यंत देखंतु। आपण मानकर सब डाउट क्लियर हो जिवो। आउ चैनल टी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देबे। आ वीडियो टी केमति लागला आपण माने कमेंट माध्यम रे भी जणाइबे। चलंतु हमर फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करिबा। हमर क्वेश्चन जो अछि फर्स्ट क्वेश्चन टी हमर सेटा प्री नाटाल डेवलपमेंट एंड केयर टॉपिक रो आछि। चलो देखिबा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए जाइगोट। जाइगोट कहले कौन बुझबा। जाइगोट कहले मैच्योर एग सेल कहबा ना ए फर्टिलाइज्ड एग सेल कहबा ना ए टाइप ऑफ सेल रिजल्ट फ्रॉम सेल डिवीजन ना ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट फ्रॉम ए बेबी। या राइट आंसर है ए फर्टिलाइज्ड एग सेल्स। अच्छा देखो आमे समस्त जानछंती मेल सेल को आमे कौन कहबा। मेल सेल को आमे कौन कहबा स्पर्म बोली कहबा। और फीमेल सेल को आमे कौन कहबा एग बोली कहबा बा ताकू ओभम बोली भी आमे कहि परिबा। जते बेले ए दुईटर मिलन घटे तो सेते बेले कौन सृष्टि हुए हमर जाइगोट। ताकू कहा जाय जाइगोट। ये गोटे सिंगल सेल ये भी गोटे सिंगल सेल। तो ए दुई जण सिंगल सिंगल सेल मिसले केतेटा हैला दुईटा सेल हैला। तो ए दुईटा सेल मिसी कि गोटिए सेल रे सृष्टि हुए। गोटे सेल सृष्टि हुए सेटा को आमे कौन कहया जाइगोट। अब ये जाइगोट रु ही तापर धीरे धीरे डेवलप हे कि भ्रूण भ्रूण रु तापर शिशुटे जन्म हुए। तो फास्ट सिंगल सेल जो थ्रु शिशुटी सृष्टि हुए सेटा हला हमर जाइगोट। तो यार राइट आंसर हला फर्टिलाइज्ड एग सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन को जेबा। हमर नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द जाइगोट अटैच टू द यूट्राइन वाल। क्यों प्रोसेस रे जाइगोटा यूट्राइन वाल सहित अटैच होता है। यूट्रस रो जो वाल सहित से कौन हो जाए ना अटैच होके रुहे। देखो आम पढ़ले जे स्पर्म आउ एग मिसला पर कौन हो जाइगोट होचों। से जाइगोट हैला परे देखो एटा धर हमर जाइगोट धीरे धीरे कौन हुए ना जाइगोट रो दीटा लेयर सृष्टि हुए। गोटे हला एटा हला हमर जाइगोट। जाइगोट एटा हला इंटरनल लेयर एटा हला आउटर लेयर सृष्टि हुए। तापर से कौन हुए ना धीरे धीरे आउटर लेयर रे टेंड्रिल भलिया लता टाइप रो कौन हुए स्ट्रक्चर सृष्टि हुए। ए टेंड्रिल टा धीरे धीरे यूट्रस रो वाल पर्यंत भी व्यापी जाए। यूट्रस रो वाल सहित भी हमर कौन हुए ए टेंड्रिल टा लागि जाए। धीरे धीरे टेंड्रिल्स कौन होता है यूट्रस रो वाल सहित भी लगी जाए। ये जो यूट्रस रो वाल सहित लगी जाए तापर से कौन करे ना या माध्यम रे कौन हुए जो मदर ब्लड सहित कनेक्ट हुए। मदर ब्लड रु से कौन करे ना जो आमर जाइगोट को कौन करे खाद्य नरिशमेंट सब जोगे दिए। यही जो प्रोसेसटा को कौन कहा जाए इम्प्लांटेशन। टोटल होल प्रोसेस को कहा जाए इम्प्लांटेशन। बुझले तो ताले फास्ट जाइगोट हुए। जाइगोट रो आउटर सेल रु टेंड्रिल्स गुड़ा कौन हो जाए यूट्रस रो वाल सहित कनेक्ट होता है। यूट्रस रो वाल रु से मदर सहित कौन हुए जाइगोटा ता ब्लड माध्यम रे नरिशमेंट पाई था। तो एटा को कहा जाए इम्प्लांटेशन। तापर धीरे धीरे हमर कौन हुए ए टेंड्रिलटा आगो को बढ़ी की प्लासेंटा हो जिवो। सेटा भी आमे आगो को बुझिबा। वर्तमान पे एते की जानथांतु इम्प्लांटेशन प्रोसेसटा एटा जोटा कि जाइगोटा यूट्राइन वाल सहित अटैच होता है। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देखंतु हमर नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट इज द टर्म फॉर द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट। देखो कंसेप्शन पीरियड रु 2 वीक्स पर्यंत हमर को पीरियडटा देखंतु देखा जाए। देखंतु हमर जो प्री नाटाल पीरियड अछि हमर जो प्री नाटाल पीरियड अछि सेटा हला 3 टाइप्स अछि। गोटे हला हमर फर्स्ट हला पीरियड ऑफ ओवम। ओवम रो विकास विषय अछि। आ गोटे हला एम्ब्रियो पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। आ गोटे हमर अछि पीरियड ऑफ फेटस। हला
तो ये कौन हुए ना ओवम पीरियड रे कौन हुए ना आम जानते ओवम हूँ फीमेल सेल को कह जाए जोटा कि फीमेल एग को कह जाए तो ओवम विकास केमती कौन होटा पीरियड ऑफ ओवम रे अच्छी आउ एम्ब्रियो है तापर भ्रूणर विकास विषय अच्छी आ फेटस है जोटा आम शिशुर कौन केमती विकास हम से विषय देछि तो सी कौन कह व्हाट इज द टर्म फॉर द पीरियड फ्रॉम कनसेप्शन टू 2 वीक्स कनसेप्शन रू जो 2 वीक्स पर्यंत सेटा है पीरियड ऑफ ओवम तापर एम्ब्रियो है आमर लिखि दउछि एटा है कनसेप्शन रू 2 वीक्स एम्ब्रियो है 2 वीक्स कला तापर एम्ब्रियो है 3 वीक्स रू 8 वीक्स तापर फिटस है 9 वीक्स रू बर्थ बुझिपारे तो यहाँ देती कनसेप्शन रू 2 वीक्स पर्यंत आमर कोटा पीरियड ऑफ ओवम आ गए मन रखु पीरियड ऑफ ओवम को जर्मिनेशन पीरियड भी कहते जर्मिनाल पीरियड बोली भी कहते आम तो यार राइट आंसर है पीरियड ऑफ ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी देखो आम नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लासेंटा इन फेटल डेवलपमेंट फेटल डेवलपमेंट रे आमर प्लासेंटार रोल कौन प्लासेंटार रोल कौन पचारची देखो आमर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लासेंटा इन फेटल डेवलपमेंट रे प्लासेंटार रोल कौन आम फास्ट बुझीदबा जे प्लासेंटा क्या कह जाए देखु आमर मुझे को कही कि जाइगोट रहा ये धरनी जाइगोट रहा जाइगोटा दीटा वाल हो जाए गोटे इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल तार डिफरेन्स जाए आ गोटे है आमर आउटर वाल तो से कौन है यार आउटर वाल रे कौन हुए ना आमर टेंड्रिल्स थाए ये टेंड्रिल्स गुड़िक कौन होता है क्या सहित कनेक्ट होता है आमर यूट्रस वाल सहित कनेक्ट होता है धीरे धीरे कौन हुए ना आमर ये जो टेंड्रिल्स गुड़िक यूट्रस सहित कनेक्ट होता है सेटा कौन ना टेंड्रिल गुड़िक डेभलप हो जाए डेभलप हो कौन हो जाए ना प्लासेंटा हो जाए ये टेंड्रिल गुड़िक डेभलप हो आमर कौन हो प्लासेंटा हो प्लासेंटा हो एवं एंक दी जन भितर ये जाइगोट आ प्लासेंटा को कनेक्ट करने गोटे कौन हम सेटा ना है गोटे कॉर्डटे कनेक्ट कर ता ना है अम्बिलिकल कॉर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड एटा हमरो प्लासेंटा प्लासेंटा से कौन हुए ना ये प्लासेंटा माध्यम जाइगोट को कनेक्ट प्लासेंटा कौन करना करे ना जाइगोट को कौन करे ऑक्सीजन दिए माँ शरीर नहीं कि ऑक्सीजन दिए एवं ता भीतर जो जतिक सब न्यूट्रिएंट्स युक्त खाद्य रहा जहाँ सब न्यूट्रिशन से सब प्लासेंटा माध्यम जाइगोट को ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर किए करे ये अम्बिलिकल कॉर्ड ताको ट्रांसफर करें एवं आउ गोटे कौन हुए ना जाइगोट जी वेस्ट जिनस छाड़े जी वेस्ट जिनस से रिमूव करे से वेस्ट जिनस भी ये कौन करे अम्बिलिकल कॉर्ड देकी आसे प्लासेंटा को आसे तापर प्लासेंटा देकी माँ रो ब्लड को जाए तो ये कौन हुए ना प्लासेंटा माध्यम कौन कला जी वेस्ट जिनस जाइगोट छाड़ला आउ कौन कला जी न्यूट्रिएंट्स भी नेला प्लासेंटा माध्यम ऑक्सीजन भी नेला आउ सब खाद्य भी नेला तो यहाँ है आमर प्लासेंटार काम ताले यार राइट आंसर कौन हम टू प्रोड्यूस हार्मोन हार्मोन तो विषय तो आम किसी पढ़ले ना तापर टू प्रोटेक्ट द फेटस फ्रॉम इन्फेक्शन नाई रेगुलेट फेटल बॉडी टेम्परेचर नो टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू फिटस सी कौन करे ना फिटस को ऑक्सीजन दिए आउ न्यूट्रिशन सबू जोगे दिए तो आशा करुच्ची आपण मैंने प्लासेंटा बुझी जाइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए आमर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द amniotic sac सराउंडिंग द फेटस देखु आम प्लासेंटा विषय जानिले आउ गोटे जिनस आमर अच्छी जोटा कि amniotic sac देखो बेबी जो जाइगोटा जो रुहे सेटा धीरे धीरे कौन हुए ना गोटे खोलपा भाया गोटे जिनस भितर रही था तो सेटा कौन आम जमी बेलून रे पानी पुरे देले भितर अंश जमी रही है ना खोलपा भाया सेमती गोटे अंश रे बेबीटा बढ़ू था भ्रूणर विकास होता है तो यहाँ आमर जाइगोटा भितर रहा जाइगोट भितर रहा या भितर कौन कला ना
तरल पदार्थ जल भाया अंश रहा ये जल भाया जो अंश रहा यहाँ को आम कौन कहवा आमनियोटिक सैक आमनियोटिक सैक कहवा ये जो जल भाया अंश थाए तो यहाँ है आमर आमनियोटिक सैक जो थी कि आमनियोटिक सैकटा वाटरी लाइक स्ट्रक्चर होता है ता भीतर बेबी फ्लोटिंग करता है बेबी रही है भीतर ये जो वाटरी लाइक स्ट्रक्चर होता है ये कौन करे ना बेबी को माने कौन सी इंजरी रू बचाए आउला कौन करे ना इंजरी रू बचाए आउला जो बेबी रो आ गोटे है टेम्परेचर सेठिकार टेम्परेचर को नियंत्रण रखे ना कि अधिका वार्म टेम्परेचर ना कोल्ड टेम्परेचर से सी कौन करे ना आमनियोटिक सैक भितर बेबीर टेम्परेचर नियंत्रण रही है तो बेबी जन्म है बेबी कौन करे ना टेम्परेचर को सी नियंत्रण करें कहीं सी गर्भर तो सी आमनियोटिक सैकटा से काम कर देता है ना से बाहर को आसला बेले से अत्यधिक कोल्ड सहित से रही पारे कि गरम भी सही पारे बेबी तो ताको एडजस्ट करने टिके टाइम लगे किंतु भितर ता टेम्परेचर मैनेज होकर रही है आउ तार कौन सी इंजरी रक्षा करने दायित्व है आमनियोटिक सैक ये दुटा आप मन रखिए यार राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आम नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्ब्रियोनिक पीरियड व्हिच मेजर ऑर्गन्स एंड बॉडी सिस्टम बिगिन टू फॉर्म अकर्स फ्रॉम वीक एटा मैं आगुरी भी आपको डिस्कस कर देछि जे आमर एम्ब्रियोनिक पीरियड टाइम पीरियड होची 3 to 8 वीक्स 3 ରୁ 8 सप्ताह भितर एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है जो थी कौन हुए ना आम गोटे बेबीर सब सब अर्गान गुड़िक सिस्टम गुड़िक माने सृष्टि हवा स्टार्ट हो जाए बिगनिंग हो जाए प्रोसेसटा सब बिगनिंग हो जाए कौ पीरियड आमर एम्ब्रियोनिक पीरियड तार हेड हो आईज हो नोज हो हार्ट हो ये सब सिस्टम तार कौन धीरे धीरे बिगिन हवा स्टार्ट होता है कंप्लीट हो न कंप्लीट जाएंगे पछरे पीरियड ऑफ फेटस रे हुए किंतु एबे कौन होता है से सब प्रोसेस चालू हो जाए तो यहाँ है 3 to 8 वीक्स आउ प्रथम कनसेप्शन रु प्रथम 2 वीक्स पर्यंत आमर कौन थाए कनसेप्शन रु 2 वीक पर्यंत आमर कौन हुए ना बेबीर जो पीरियड ऑफ द ओवम थाए से ओवम विकास हुए तापर एम्ब्रियो पीरियड आसते जोटा कि 3 वीक्स रु 8 वीक्स पर्यंत या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट को जीवा देखो आमर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट अकर्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड कौन होता है मुझे आपको कहली एम्ब्रियोनिक पीरियड कौन होता है सब ऑर्गन गुड़िक स्टार्ट हो जाए ऑर्गन गुड़िक क्रिएट हवा स्टार्ट हो जाए तो सेटा एम्ब्रियोनिक पीरियड रही है इम्प्लांटेशन तो आम पढ़ते जे ओवम पीरियड हुए इम्प्लांटेशन जाइगोट केमी माँ ब्लड रू से न्यूट्रिशन निए तो सेटा है इम्प्लांटेशन तापर फॉर्मेशन मेजर ऑर्गन और बॉडी सिस्टम रो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ कौ पीरियड रे हुए यहाँ आमर एम्ब्रियोनिक पीरियड रे होता है तो यार राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन होची बाय द एंड ऑफ व्हिच मंथ डज द एम्ब्रियोस आईलिड्स ओपन एंड ब्लिंक को मंथ बेल को एंड बेल को आमर कौन होता है जो एम्ब्रियोसटा थाए तार माने एम्ब्रियो माने भ्रूण कौन हुए आईलिड आखि पता कौन हुए ओपन होता है और से ब्लिंकिंग करवा स्टार्ट कर जाए तो यहाँ मुख्यतः आमर 7th मंथ एंड रो होता है तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7th मंथ बेलू जोटा कि आमर से 7th मंथ एंड को कौ पीरियड थाए से टाइम रे पीरियड ऑफ फेटस फेटस पीरियड रे आमर कौन होता है ना तार एम्ब्रियो रो आईलिड्सटा ओपन और ब्लिंक हवा स्टार्ट हो जाए जोटा कि 7th मंथ एंड को होता है से भाया 6th मंथ बेलू कौन होता है आईटा कम्प्लीटली 6 मास बेलू गठन हो जाए कि 7th मंथ बेलू तार कौन हुए ब्लिंकिंग स्टार्ट हुए आउ से भाया बाय द एंड ऑफ 4 मंथ एंड को कौन होता है ना गोटे मदर तार बेबीर मुवमेंट गुड़ी फील करें जानीपे जे गोटे से माने से टाइम ही गोटे मदर को फील हुए जे से रियल मदर भाया से फील करें जे ता भीतर गोटे बेबीटे अच्छी तो ता मुवमेंट से फील करें पाखापाखि 4 मंथ्स बेलू या राइट आंसर 7 मंथ्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच लाइफस्टाइल फैक्टर इज एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी ऑफ मेन पुरुष मानक भितर या भितर कौ फैक्टरटा इनफर्टिलिटी देखा जाए इनफर्टिलिटी सृष्टि करे जे जमिति सेमानकर
इनफर्टिलिटी देखा जाउथबो जेमिति मॉडरेट अल्कोहल कंजप्शन रेगुलर एक्सरसाइज कले तो सेटा तो आम शरीर प्रति भल तो एथिरे इनफर्टिलिटी तो देखाबो नै वेजिटेरियन डाइट भी बहुत भल एटा भी हो पारिबो नै मॉडरेट अल्कोहल कंजप्शन माने लिमिटेड नो एटा भी तो हो पारिबोनी तो स्मोकिंग जदि गोटे मैन संकर स्मोकिंग हैबिट अच्छी तो मैक्सिमम चांस अच्छी कि आगु तांकर कोन होय इनफर्टिलिटी देखाबार चांसेस अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ प्री नाटल डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मलिटीज प्री नाटल जो डेवलपमेंट आमर होची सेटा एबनॉर्मलिटीज देखा जिबार या भितर कोगला माने पिलाटर विकास ठीक से हेई पारुनी ग्रोथ हेई पारुनी किबा कोनोसी तार बॉडी पार्ट्स रे कमी रही जाउची किबा तार सेति की दक्षता होउनी कोनोसी हाथ हो गोड़ हो तार एटा सब को फैक्टर को नेकी निर्धारण होता है जेनेटिक फैक्टर निहाती मु आपनको आगुरु कहितली डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट तो से हिसाब से आम देखते गले जेनेटिक फैक्टर तो मुख्यतः हेरिडिटी कौन करता है ना आम हेरिडिटी जीन जो आम तो जाइगोट थाए से जाइगोट रु जीन गत केतेटा वंशगत गुण आसता है से पिलाटर आखिर गठन हो जमी तुम देखते कि बापा माँ चेहरा जमी होता है पिलार चेहरा भी सेमती सामंजस्य थाए हेयर भी कर्ली हेयर हो स्ट्रेट हेयर हो हाइट ए सब किछिटा सामंजस्य रही है तो जेनेटिक फैक्टर भी सेटा जाइगोट को से गुणटा आसता है जीनगत तो जीनगत जदि किसी प्रॉब्लम रही बापा माँ कौन पूर्वर कौन डिजीज हिस्ट्री थी कि रोग थी तो चांस अच्छी कि सेटा भी जाइगोट पाखक ट्रांसफर हो पाए तो से एबनॉर्मलिटीज भी देखा जाए आउ एनवायरमेंट फैक्टर आम जब ठीक से माँ को गर्भावस्था कौन कले न्यूट्रिशन युक्त खाद्य जोगाई देले कि एनवायरमेंट सब माने खराब एनवायरमेंट रहा काम एनवायरमेंट रहा नहीं तो डिस्टर्ब एनवायरमेंट रहा तो सेठी भी कौन करे चाइल्ड मेंटल कंडीशन उपर प्रभाव पकाए तो बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर तो या राइट आंसर है बोथ ए एंड बी क्वेश्चन नंबर 11 होची द न्यूबॉर्न सेंसरी कैपेबिलिटीज इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट एमानक भितर कौ जिनस गुड़ा न्यूबॉर्न बेबी करिपरिबो कौटा करिपरिबोनी पचार कौटा करिपरिबोनी सीइंग न्यूबॉर्न बेबी से देखिपर हियरिंग करिपरिबो स्मेलिंग भी करिपरिबो न्यूबॉर्न बेबी रो कौन हुए से गोटे इनफांट से सब सेंसरी ऑर्गन को यूज करिपरिबो देखिपर टच करिपरिबो स्मेल करिपरिबो हियर करिपरिबो किंतु से कौन करिपरिबो रीडिंग करिपरिबो नहीं तार से कैपेसिटी सेते बेलको आसी न थाए तो या राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूबॉर्न्स कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एट ए डिस्टेंस ऑफ गोटे न्यूबॉर्न बेबी केते डिस्टेंस रे ऑब्जेक्ट को पूरा क्लियरली पर्यंत देखि परिबो 1 ରୁ 2 इंच ना 12 ରୁ 14 ना 20 इंच ना 8 ରୁ 10 इंच एटा हम 8 ରୁ 10 इंच 8 ରୁ 10 इंच पर्यंत डिस्टेंस रो गोटे फेस को से कौन कर न्यूबॉर्न बेबी क्लियरली देखि परिबो तो या राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन होची द इनवॉलंटरी रेस्पॉन्सेस दैट हेल्प ए नियोनेट सर्वाइव आर कॉल्ड देखो गोटे है इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स आ गोटे है वॉलंटरी रेस्पॉन्स कोटा वॉलंटरी कोटा जोटा बेबी कौन करे जानी शुणी की करे तार निज इच्छा अनुसार होता है इनवॉलंटरी कोटा से निज इच्छा अनुसार हो न था प्रथम जो पिला जन्म होता है ना से किसी इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स करता है जोटा को कौन कह जाए रिफ्लेक्स इनवॉलंटरी जो कार्यगुड़िक से करता है रिफ्लेक्स कह जाए जमीक कि से फास्ट रूटिंग करे सकिंग करे ये सब जिनस कौन तार आपे आपे इनवॉलंटरी हुए तापर धीरे धीरे से सब जिनस को सी जानीपे तो ये राइट आंसर है रिफ्लेक्सेस इनवॉलंटरी भाव में जोटा माने आपे आपे होता है तो सहीटा है रिफ्लेक्सेस बोली कहुए बाय 1 मंथ द इनफांट हेज 1 मास बेलू इनफांट कौन या भर डेभलप हो जाए नो आडाप्टेशन से किसी भी आडाप्टेशन करता नहीं से किसी तो आडाप्टेशन करता है आडप्टेड इनटू एनवायरमेंट विथ रैपिड डेवलपमेंट ता भीतर जो डेवलपमेंट होची ता सहित एनवायरमेंट को से कौन करता है आडप्ट कर जाए जमी मुझे कही ना टेम्परेचरटा से कौन होता है जिते माँ वोम थाए से टेम्परेचर को कौन कर संतुलन रक्षा कर से जान न से कोल्ड टेम्परेचर जान न हट टेम्परेचर जान न कि से धीरे धीरे एनवायरमेंट को आइले से सब मेंटेन करवा धीरे धीरे शिखी जाए डेवलपमेंट को धीरे धीरे जानी पारि था तो आडप्टेड टू एनवायरमेंट with rapid development. At the end of the first year, an infant typically waits. First year रो last बेलू
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯାଏ ତା ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଇନଫାଣ୍ଟର ୱେଟ୍ କେତେ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆଭରେଜ୍ ୱେଟ୍ କେତେ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଭରେଜ୍ ୱେଟ୍ ତାର କେତେ ହେଇଥାଏ ନା 8ରୁ 9 କେଜି। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାର ଆଭରେଜ୍ ୱେଟ୍ କେତେ ଥାଏ, 2.5 କେଜି ଥାଏ ଆଭରେଜ୍ ୱେଟ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ ତାର ଆଭରେଜ୍ ୱେଟ୍ କେତେ ହେଇଯାଏ, 8ରୁ 9 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ତାର ଇଞ୍ଚ କେତେ ଥାଏ, 10ରୁ ଯେଉଁଟାକି 10ରୁ 12 ଇଞ୍ଚ ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡ ବେଳକୁ ସେତିକି ତାର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। हाइट गेनटा मुझे कहली से जे एवरेज वेट तार हो जाए 8ରୁ 9 केजी वेट हो जाए और तार हाइटा 10ରୁ 12 इंच हो जाए एवरेज से पचार हाइट गेन द फास्ट इयर आप्रोक्सीमेटली तार हाइट गेन केते हो जाए जोटा कि 10ରୁ 12 इंच पर्यंत हाइटा होता है और वेटा है 8ରୁ 9 केजी। ये दुटा आप मन रखिथे, एगुड़ा किसी बुझेबार ना आपण मानक मन रखा ही पड़ो। देखिए द बेबीज हेड एट बार्थ समय बेबीर हेडटा केमी थाए, सब आम डेभलपमेंट हेड टू टय होता है। तो बार्थ समय भी बेबीर हेडटा डेभलप होता है। तो बेबीर हेडटा फास्ट डेभलप होता है और तार हेडटा कौन होता है ना टी बॉडी तुलन साइजटा कौन होता है टी बिग थाए, अलग पार्ट्स तुलन बिग इन प्रपोर्शन टू द बॉडी अनुसार ता हेडर साइजटा टी बड़ थाए। तो या राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी ड्यूरिंग द फर्स्ट इयर द इनफांट लर्न्स टू, प्रथम वर्ष बेलू पिलाटी कौन शिखी जाए, प्रथम वर्ष बेलू से रोलिंग शिखी जाए, सीट बसवा भी शिखी जाइए, आंठिया शिखी ठिया भी शिखी वाकिंग भी शिखी जाऊँ। तो ये सबू जिनस से तार फर्स्ट इयर बेलू शिखी जाइए। तो या राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बेबीर फास्ट मोटर स्किलटा कौटा, जमी प्रथम से जो ग्रॉस मोटर यूज करता है तो फास्ट तार मोटर स्किल से कौन यूज करता है, मोटर मांसपेशी गुड़ी को से प्रथम कौटा यूज करे, फास्ट कौन से चलो डायरेक्ट चलो ना रनिंग राइटिंग ना, से प्रथम हेड कंट्रोल कर, से जन्म है मात्र भी प्रथम तार हेडटा को ही से कंट्रोल कर जाए अलग अलग बॉडी पार्ट्स को से आसो। तो फास्ट तार हेड कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी। तापर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, इन्फेंट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर मदर्स वॉइस इन द, इनफेंट गोटे इनफेंट तार मदर वॉइसटा केते दिन बेलू ता मदर वॉइस को से रिकॉग्नाइज कर नहीं थी, पिलाटी तार मदर वॉइस को माँ पेटर ही से शुणी थाए। तो मदर वॉइसटा तापाई बहुत चिन्हा, आउ से जन्म होगा पर केते दिन भितर से मदर्स वॉइस को शिखी जाए ना जन्मर फास्ट वीक, जन्मर से फास्ट वीक रे ही से कौन करे ना ता मदर वॉइसटा को से रिकॉग्नाइज करिनी। तापर देखिए फिजिकल ग्रोथ इन द फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष में बेबीर फिजिकल ग्रोथ कौन होता है, ओनली वेट गेन होता है ना, आम एबे तो पढ़ी आइले तार वेट गेन भी होता है, हाइट गेन भी होता है। आम पढ़ले वेट गेन 8ରୁ 9 केजी, हाइट गेन होता है तार के 10ରୁ 12 इंच होता है। तो वेट हाइट गेन बोथ होता है और बोन हार्डनिंग, हाँ बोन गुड़ा स्ट्रंग हवा भी स्टार्ट करता है। जो शिशुटी जन्म हुए ना बोन गुड़ा कौन थाए नरम थाए, किंतु तापरे से धीरे धीरे बोनटा स्ट्रंग हबारे लगी थाए। तो या राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेट एंड हाइट गेन प्लस बोन हार्डनिंग। 22 क्वेश्चन हूँ रिफ्लेक्सेस इन न्यू बॉर्न्स, रिफ्लेक्सेस कहले आम कौन बुझे, रिफ्लेक्सेस कहले आम कौन बुझे, रिफ्लेक्सेस है जो एक्शन गुड़िका चाइल्ड कौन करता है इनवॉल्यूंटरी करता है, इनवॉल्यूंटरी करता है माने सी आपे आपे होता है। प्रथम जो से बार्थ हुए जन्म पर से आपे आपे तार से हो जाए, तो सी जाशुणी किसी करन था, धीरे धीरे से कार्यगुड़ी को से जापे कौ कार्यटा करवा दरकार कौटा नहीं। तो फास्ट जमती जो आमर सकिंग है रूटिंग है तो सेटा से तार ऑटोमेटिकली होता है। तो रिफ्लेक्सेस है कौन इनवॉल्यूंटरी रेस्पॉन्स स्टिमुली। तो यार राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। द मोस्ट क्रुशियल पीरियड फॉर नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट, देखो तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट पे कोटा मोस्ट क्रिटिकल पीरियड, गोटे चाइल्ड नर्वस सिस्टम कौ टाइम रहे प्री नाटाल स्टेज रे ना फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, यार है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, जन्मर प्रथम वर्ष ही तार नर्वस सिस्टमटा डेवलपमेंट होता है, यहाँ है तार क्रिटिकल पीरियड। तो यार राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए फुल टर्म न्यू बेबी, गोटे न्यू बेबी जन्म है बेलू तार एवरेज वेट केते हेतिबो बार्थ बेले, 1.5 ରୁ 2 केजी, 2.8 केजी ना 3.5 केजी, या राइट आंसर है 2.8 केजी। तार मुख्यतः माने
तो ता वेट केते जाए 2.5 रु 2.8 केजी पर्यंत वेट एवरेज देखा जाए गोटे न्यूबॉर्न बेबी रे। तो या राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स हेल्प्स द बेबी फाइंड एंड लैच ऑन टू मदर्स ब्रेस्ट। या भर कौ रिफ्लेक्सटा बेबी को फाइंड करियारे मदर्स ब्रेस्ट को फाइंड करियारे हेल्प करे सेटा को आम कौन कहबा फाइंड आउ लैच करियारे हेल्प करे मोरो रिफ्लेक्स ना ग्रास्प रिफ्लेक्स। ग्रास्प रिफ्लेक्स माने से जो जिनसटा से ता पाम रे धरिबो सेटा हला ग्रास्प रिफ्लेक्स। बापनिस्की रिफ्लेक्स भी नुह या राइट आंसर है रूटिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द yellowish fluid secreted by the mother's breast in the first few days after birth। आफ्टर बार्थ बेबी जन्म होगा पर जो yellowish fluidटा मदर मिल्क रे आसता है सेटा को कौन कह जाए सेटा बहुत न्यूट्रिशन से yellowish fluid रे कौन बहुत न्यूट्रिशन रही है बहुत न्यूट्रिशन रही है सेटा को आम कौन बोली कहबा फॉर मिल्क कहबा हिंड मिल्क कहबा ना लैक्टल वुमेन कहबा ना कोल्डस्ट्रम कहबा सेटा को आम कोल्डस्ट्रम बोली कहबा। एटा मन रखिथे ये टर्म गुड़ा से येलोइश फ्लूइड को आम कौन कह जाए कोल्डस्ट्रम कह जाए आ सेटा बेबी को निहाती दवा दरकार कहीं से बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स भरिक रही है। तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तमर मोर नेक्स्ट क्वेश्चन है गोटे न्यूबॉर्न derives feelings of security and emotional satisfactions primarily from से कौन तार इमोशनल satisfaction पाई था फर्स्टली कौ जिनस मिलता है फिजिकल टच एंड आई कंटाक्ट ऑफ द मदर हियरिंग लाउड नॉइज नाई बीइंग लेफ्ट एलोन एलोन ताको छाड़देले तो ताको इमोशनल साटिस्फैक्शन मिलबन ताको आहरी डर लागिवो वाचिंग टेलीविजन से छोट बेले तो टेलीविजन विषय जान नଥାଏ तो प्रथमे से कौन ता मदर टच मदर सहित जो आई कंटाक्टा ताको सब बड़े इमोशनल स्टेबिलिटी देता है आउ सिक्योर फील करे से पिलाटी ता माँ पाखरे माँ कोड़े रहिले से ताको सिक्योर फील हुए। तो या राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 अच्छी द फास्ट मेजर असेसमेंट डन ऑन ए न्यूनेट इमिडिएटली आफ्टर बर्थ। गोटे न्यू बॉर्न बेबी इमिडिएटली जो गोटे बेबी जन्म हम तार कौ टेस्ट करा जाए कौ असेसमेंटा करवा निहाती जरूरी आ करा जाए यार ऑप्शंस यार ऑप्शंस है अपगार स्कोर ना वेट मेजरमेंट ना लेंथ मेजरमेंट ना हेड सर्कमफेरेंस। तो यार राइट आंसर है अपगार स्कोर। अपगार स्कोर कौन मुझे आपको कहीदे अपगार स्कोर रे फर्स्ट ए रे है अपीयरेंस अपीयरेंस बी रे पल्स जी रे ग्रीमियंस ए रे एक्टिविटी आर रे रेस्पिरेटरी। तो या भीतर कौन ना फास्ट अपीयरेंस माने प्रथमे बेबीर देखा जाए तार बेबीर अपीयरेंस केमती अच्छे बेबीर कलर केमती जदि टिके हल्का पिंक थी तो ठीक अच्छे जदि बेबीर येलो कलर थी तो सेटा सिवियर केस जमती कि आमर जॉन्डिस बेबी को रखा जाए। तो प्रथमे तार अपीयरेंसटा चेक करा जाए कलर केमी तार पल्स रेट चेक करा जाए तापरे ग्रीमेंस चेक करा जाए जोटा कि आमर बेबीटा कांदुची कि नहीं तार रिफ्लेक्स कौन देखा से कांदुची कि नहीं तापर तार एक्टिविटी चेक करा जाए माने मसल्स गुड़ी को चेक करा जाए मसल टोन को तापर तार रेस्पिरेटरी सिस्टम जोटा को चेक करा जाए ठीक से फंक्शन करछि कि नहीं से निश्वास प्रश्वास ठीक से नहीं पार्छि कि नहीं एतिक को चेक करा जाए। ए टेस्ट प्रथमे जन्म हबार प्रथमे 1 ରୁ 5 मिनट भीतर बेबीर टेस्ट करा जाए।
यार राइट आंसर है आपकार स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कग्निशन रिफर्स टू। कग्निशन कहले कौन बुझा? कग्निशन माने सब मन रखिए कग्निशन है बौद्धिक विकास को बुझाए जोटा कि मेंटल माने आम मानसिक स्तर जो जिन होता ना सेटा हूँ कग्निटिव। से प्रॉब्लम सॉल्विंग हो थिंकिंग हो थॉट प्रोसेस हो से सब को कौन कह जाए कग्निशन कह जाए। तो डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग कैपेबिलिटीज है या राइट आंसर। फिजिकल ग्रोथ हेनी, इमोशनल रेगुलेशन भी हेनी, सोशल स्किल्स भी हेनी। तापर आम नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजेट सेंसरी मोटर स्टेज 1। सेंसरी मोटर स्टेजटा पियाजेटर कौरु कौ इयर भितर देखा जाए जोटा है जन्मर 2 वर्ष जोटा कि इनफांट भी कहते। इनफांट मान जन्मर 2 वर्ष जोटा से कहुए पियाजेट भाग करता से कहुए सेंसरी मोटर पीरियड। तापर प्री ऑपरेशनल आसो कनक्रीट ऑपरेशनल आसो आगू भी पियाजेट माने स्टेज गुड़ बहुत भाव में विभक्त कर सब आम आगू पढ़ा। तो यार राइट आंसर है 0 to 2 years। द फास्ट सबस्टेज ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज। ये जो सेंसरी मोटर स्टेजटा आम पढ़ले ना जन्मर 2 वर्ष 0 to 2 years सेंसरी मोटर गला ताकू पुणी सबस्टेज रे डिवाइड कराई। केतटा सबस्टेज रे डिवाइड कराई मन रखिए ताकू 6टा सबस्टेज रे डिवाइड कराई। ये जो सेंसरी मोटर पीरियड को आपको किए देते जीन पियाजेट देते ना भी मन रखिए। 6 सबस्टेज भितर आमर जो फास्ट सबस्टेज अच्छी फास्ट सबस्टेज को आम कौन कह रिफ्लेक्स एक्शंस जोटा को कही रिफ्लेक्स एक्शन माने पिलाटी इनवॉलंटरी किसी काम करता है माने आपे आपे से सब जिनस सी करता है। तो यहाँ है तार रिफ्लेक्स एक्शन। फर्स्ट स्टेज को रिफ्लेक्स एक्शन कह जाए। सेकेंड स्टेज को कह जाए प्राइमरी सर्कुलर रिफ्लेक्शन। सो आगू भी आम से सब विषय अच्छी पढ़ा। तो यार राइट आंसर है रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफांट्स इन द सेंसरी मोटर स्टेज। गोटे इनफांट सेंसरी मोटर स्टेज रे केमी शिखी थाए बुक्स रे। सेंसरी मोटर पीरियड माने कौन? सेंसरी मोटर पीरियड्स माने कौन? सेंस सी तार सेंसेस को यूज करके जहाँ शिखब टच करके देखिकी स्मेल करके ये सब हियर करके जिन्स ये सब करके से जो जिनस शिखब सेटा जीव सेंसरी मोटर। तो ये बुक्स भी आसबन से एत छोट बड़ बुक्स पढ़ा शिखी न थाए। तो लेक्चर रिटन टेस्ट आसबन। या राइट आंसर है सेंसेस एंड मोटर एक्शंस। से जो मोटर एक्शंस मसल किसी जमती दौड़ा चलवा किसी जिनस धरवा मोटर एक्शन करता है और सेंसेस भी यूज करता है। तो या राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखिए व्हिच रिफ्लेक्स हेल्प्स न्यू बॉर्न्स फाइंड फूड। फूड को फाइंड करियारे को रिफ्लेक्सटा ताको यूज करे। यहाँ है या राइट आंसर हम ग्रास्पिंग रूटिंग ना स्टेपिंग। या राइट आंसर हम ग्रास्पिंग। ग्रास्पिंग माने कौन से जिनस को से हाथ में धरने ट्राए कर हाथ में धरब कि टेस्ट कर। तो से सब है तार ग्रास्पिंग को बुझेगा। और से कौन से फूड को फाइट कर फूड को खोजुब तो से हाथ में धरब ना। तो या राइट आंसर है ग्रास्पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है को साउंड्स अपियर अराउंड। गोटे बेबी कुइंग साउंड केबे करे? 1 month बेलू 6 month बेलू 3 month बेलू ना 12 month बेलू। तो से कुइंग साउंड केबे करे? 3 month बेलू अराउंड 3 month बेलू बेबी कौन करे 2 to 3 month बेलू से कुइंग साउंड करे। फास्ट से करे गर्गल करे। फास्ट बेबी गोटे गर्गल साउंड कर 0 to 2 month भितर। तापर 3 month बेलू से कुइंग साउंड कर। तापर 3 to 4 month बेलू से कौन कर इमिटेट कर। आम जहाँ कहते आम कथा को शुणा ट्राए कर। तापर से 4 to 6 मास बेलू से कौन कर आम कथा को इमिटेट कर बाबलिंग कर बा बा बा। तापर धीरे धीरे बापा मामा एमती से रिपीटेडली वर्ड गठन कर। तो या राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 35 क्वेश्चन अच्छी ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्स इन व्हिच स्टेज। ऑब्जेक्ट परमानेंस कहले कौन बुझे? ऑब्जेक्ट परमानेंस माने वस्तुर स्थायित्व। प्रथम जिते से सेंसर मीटर पीरियड फास्ट राउंड जिते पिलाटी थाए पाखे गोटे जिनसटे थी आम पाखे गोटे जिनसटे नहीं जापर आम भूलैदेवा कि किसी अलग कथा कही भूलैदेवा से जापर जे ये गोटे जिनसटा थिला से भाव जिनसटा कुआड़े पड़ेगा से जापर जे ये गोटे जिनसटा थिला कि से जिनस को मत मो पाखर लुचा जाइए कि कौटी रखा जाइए से सब सी जापरनि कि खोजबनी। किंतु धीरे धीरे कौन होता है ना जिते सेंसरी मोटर 4th स्टेज को आसता है। 4th स्टेज कहले आमर केते एज को बुझेला? 4th स्टेज है 8 to 12 month। 4th स्टेज है 8 to 12 month।
8 ରୁ 12 ମାସ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ 8 ରୁ 12 ମାସରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପିଲାଟି ଭିତରେ ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁଟି ତା ପାଖରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ବସ୍ତୁଟା ଅଛି, ସେ ବସ୍ତୁଟା କେଉଁଠି ତା ପାଖରୁ ଲୁଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି କିମ୍ବା ସେ ବସ୍ତୁଟା କେଉଁଠି ରଖାଯାଇଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବି ସେ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ବସ୍ତୁକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ। ସେ ଜାଣିପାରେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରେ। ତ ଏଇଟା 4th ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସିଥାଏ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफैंट बिगिन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। कौ सब स्टेज रे से कौन करे ना गोल डायरेक्टेड बिहेवियर ता गोल पाई से काम करे कि पिलाटी ता गोल अनुसार काम करने चेष्टा करे। तो सेटा कोटी 0 ରୁ 1 मंथ नुह 4 ରୁ 8 मंथ 8 ରୁ 12 मंथ 18 ରୁ 24 एटा 8 ରୁ 12 मंथ बेलू जोटा कि आमर कोऑर्डिनेशन पीरियड चलता है जोटा कि आमर 4th स्टेज चलता है। से टाइम रे पिलाटी कौन करे ता भितर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर देखा जाए। मन रखिए ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इनक्लूड्स व्हिच प्रोसेस। कॉग्निटिव डेवलपमेंट या भीतर को प्रोसेस को इनक्लूड करे। जनरलाइजेशन डाइजेशन सर्कुलेशन रेस्पिरेशन। देखो डाइजेशन सर्कुलेशन रेस्पिरेशन एटा तो आपण मैंने जानते हैं गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस जोटा कि ह्यूमन बॉडी भीतर चलता है। तो या राइट आंसर है जनरलाइजेशन। से कौन से जिनस विषय जनरल आइडिया पाइब जनरल थॉट करियो इटा आमर जनरलाइजेशन। तो या राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जोटा कि कॉग्निटिव रे गला जो कि से बौद्धिक क्षमता को यूज कला। नेक्स्ट क्वेश्चन इनफेंट शो प्रिफरेन्स फॉर। या भीतर कौटा को इनफेंट्स प्रिफरेन्स दिए लाउड नॉइज को मदर्स वॉइस को रैंडम साउंड साइलेंस। लाउड नॉइज यदि अधिक लाउड नॉइज हम तो इनफेंट शुणिकी डरीज तो सेटा को प्रिफरेन्स दबनी। रैंडम साउंड्स नुह आ साइलेंस को भी से प्रिफरेन्स दबनी। साइलेंस रे भी से रही डर तो से मदर्स वॉइस को प्रथम प्रिफरेन्स करे कहीं से मदर वॉइस सहित से तार माने माँ गर्भर ही परिचित होता है। फास्ट वीक बेलू से मदर्स वॉइस को से जानी जाए तो से मदर्स वॉइस को सब प्रिफरेन्स दब। या राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉग्निटिव ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉग्निटिव ग्रोथ। जानी गोटे कॉग्निटिव ग्रोथ कौन बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ आसला जो डेवलपमेंट हेरिडिटी एनवायरनमेंट आसला। तो या राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कॉग्निटिव बौद्धिक क्षमता विकास पे हमर हेरिडिटी भी दरकार जमती कही बोधे जेनेटिकली आमर किछटा कॉग्निटिव विकास होता है हेरिडिटी अनुसार आसता है आम एनवायरनमेंट अनुसार भी आसता है। एनवायरनमेंट आम जमी डिपेंड करके आम कौ घरे रोचती केमिका खाद्य आम खाऊँ आम परिवेश अवस्था केमती आम परिवेश आम सराउंडिंग रे केमती लोक रोचते सबकि डिपेंड करे आमर बौद्धिक विकास में। तो या राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफेंट बिगिन टू अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट व्हिच सबस्टेज। इनफेक्ट को एज रे कॉज आउ इफेक्ट जानीपर गोटेर कॉज एवं ता इफेक्ट ये जिनसटा होची कौन पे होची सेटा से जानीपर कॉज एंड इफेक्ट। रिफ्लेक्स रे जानीपर रिफ्लेक्स तो आम पढ़ते रिफ्लेक्स माने इनवॉलंटरी एक्शन जोटा तार आपे आपे होता है तो यहाँ हम ना। तापरे प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन। देखो प्राइमरी रिफ्लेक्सटा आमर गला कहीदे ये आमर रिफ्लेक्सटा गला जन्मरू 1 मंथ ठीक अच्छे। तापरे प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन जोटा है सेटा है आमर सेकेंड सबस्टेज। रिफ्लेक्सटा है आमर फास्ट सबस्टेज जोटा कि गला जन्मरू 1 मंथ। तापर प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन है आमर सेकेंड सबस्टेज जोटा कि 2 मंथ रू 4 मंथ। तापर सेकेंडरीटे गला आमर 4 मंथ रू 8 मंथ। तापर आसो कोऑर्डिनेशन रिएक्शनटा जोटा सेटा 8 रू 12 मंथ जीव। तापर जाके आमर टर्शियरी आसो। तो या भीतर कोटा से पचार इनफेंट बिगिन टू अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट से कौन जिनसर कॉज आउ इफेक्ट को से जानीपर कौ स्टेज रे से जानीपर यहाँ को से केबे जानीपर ना सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन जोटा कि आमर थर्ड स्टेज बेलू से कॉज आउ इफेक्ट जानीपर। जमती कॉज इफेक्ट कहले कौन बुझे जदि पिलाटी गोटे जिनस को बजाऊँगी गोटे थाली हो कि कौन स्पून से कौन गोटे जिनस को बजाऊँगी से देखला ना से बजेला से गोटे साउंड है
तो से गोटे जिनस कलापर से साउंड है ये शुणला तो से साउंड टाक बार बार पाइबापी से कौन कर रिपीटेडली से स्पून टाक बजेब कहीं से तार कज आ इफेक्ट कहीं से इफेक्ट टाक देखा चाहूँ से जानवे जो मुझे कला बेलू जो मुझे स्पून टाक एमती बजेला बेलू ये साउंडटा हो तो से इफेक्ट टाक शुणापी चाहूब तो से बार बार से जिनस को रिपीट कर तो यहाँ है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन जो जोटा कि कज एंड इफेक्ट कहवा आटा थर्ड स्टेज रे देखा जाए ये सब सेंसरी मोटर पीरियड जो अच्छी जन्म 2 वर्ष या एंकर ही सब स्टेज या राइट आंसर है यहाँ जीव थर्ड स्टेज तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए एक भर कौटा गोटे कॉग्निटिव प्रोसेस बहुत इजी क्वेश्चन ब्रेथिंग डाइजेशन सर्कुलेशन हम ना या राइट आंसर हम मेमोरी बौद्धिक मेमोरी जिनस आसला मैंने यहाँ कॉग्निटिव रे जीव तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेंसरी मोटर स्टेज डिवाइडेड इनटू सेंसरी मोटरटा आमर केतेटा स्टेज रही 6 स्टेज रही तो या राइट आंसर है 6 स्टेजेस नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफैंट एक्शंस बिकम इंटेंशनली इनफैंट इंटेंशनली केते बळे करथा है इनफैंट इंटेंशनली केते बळे करथा है ना सब स्टेज ऑफ 4 सबस्टेज रे माने 4th सबस्टेज रे से कौन इंटेंशनली काम करे मुझे से समय कौन हुए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर देखा जाए तो से इंटेंशनली गोल पाखे पहुँचापी से कौन करे ना से जिनस को करें रिपीट करता है देखो ये जी थर्ड सबस्टेज भी था कि आम ऑप्शन अनुसार गले 4th सबस्टेज रही है कि इंटेंशनली से कामटा करवा स्टार्ट कर दिए जमी से रिपीटेडली काम करता है जानी शुणिकी जमी पढ़ते कज आ इफेक्ट से थर्ड सबस्टेज बेलू तार स्टार्ट हो जाता है किंतु एटा स्ट्रंग केते बेले हुए इंटेंशनली से 4th सबस्टेज बेलू तार इंटेंशनली काम करवाटा स्ट्रंग हो जाता है तो ऑप्शन अनुसार आम गले यहाँ सबस्टेज 4 हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है केयर गिवर्स प्रमोट कॉग्निशन पिलार जत्न जो नौ केयर गिवर्स से मैंने केमिति पिलार बौद्धिक विकास को प्रमोशन कर माने प्रमोट करेंगे प्रोवाइडिंग स्टिमुलेटिंग एक्सपीरियंसेस कीपिंग इनफैंट आइसोलेटेड रखिले तो केबी भी तार डेभलप होबनी इग्नोरिंग करें ना रिस्ट्रिक्ट भी करें से मैंने कौन करेंगे केयर गिवर पिला को से भाया एनवायरनमेंट जगाई देवे जो कि पिला भल एक्सपीरियंस पाइबा तार डेभलपमेंट हो पार या राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट को जाए द अल्टीमेट गोल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्फेंसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अल्टीमेट गोल कौन है कॉग्निटिव माने कॉग्निशन जार अल्टीमेट गोल है प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटेलिजेंट थिंकिंग माने थिंकिंग प्रोसेस ऊपर एटा प्रभावित करे तो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग पिलाटी भीतर केते प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज नुआ नुआ थॉट आसीबो तो यहाँ ऊपर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेस करे तो यार राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये थी आमर 45टा क्वेश्चन आज एतिकी यार नेक्स्ट पार्ट 2 भी आसो जो आम आउ गोटे मैराथन आने जो आउ जहाँ टॉपिक ब्लॉक 1 रे रहा आम से कंप्लीट करेंगे तो आपण मैंने क्लास टी केमती लगे निहाती कमेंट माध्यम जनइबे और चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे थैंक यू।